अल्हम्दुलिल्लाह एक और रमज़ान की सहरी। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इफ़्तार के बाद से सहरी तक का रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो इफ़्तार करने के बाद तो नमाज़ और दुआओं के बाद, इबादतों के बाद मैं जाके कुछ देर रेस्ट करती हूँ और ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 11 बजे मैं किचन में आती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या क्या नीड है, किचन को किस तरह से मैनेज करना है। अगर गंदे बर्तन ज़्यादा है तो उसको वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो सुबह हेल्पर आती है मेरे पास और वॉश करना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट रमज़ान में ऐसा होता है कि इफ़्तार के बर्तन, सहरी के बर्तन होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए और हेल्प हो जाए किसी की तो क्या ही मुश्किल है। क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ मेरे घर का काम है ना, लेकिन मेरी हेल्पर के पास तो बहुत सारे घर हैं। तो बस मैं जितना मैनेज कर सकती हूँ कोशिश करती हूँ उतना कर लूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन मुझे लगता है नहीं मेरा मैं खुद लो या डाउन फील कर रही होती हूँ तो फिर उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन कम से कम यूज़ करूँ, ज़्यादा यूज़ ही ना करूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो ही नहीं पाता है रमज़ान में। और हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे पास बर्तनों का स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ले तो लूँ, लेकिन यहाँ पर किचन बहुत छोटा है, कैबिनेट्स इतने नहीं है, तो फिर रखूँ भी कहाँ पर। तो साथ साथ मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि मुझे नीड भी हो तो मिल जाए, और सेकेंडली ये कि सुबह जो हेल्पर आए ना तो उसके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए, जितने कम से कम बर्तन हो। तो जो मैं मतलब जो मैं वॉश कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, बड़े जो पतीले होते हैं, कढ़ाई होती है, वो मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ ऑलमोस्ट आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन सारे वॉश हो गए थे और मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे अब गूंदना था आटा रोटी बनाने के लिए। अच्छा, ये जो है ना व्लॉग मैं रिकॉर्ड करी हुई, ये तकरीबन शायद तीसरी या चौथी सहरी का है। तो ये था कि पहली और दूसरी सहरी में ना मैंने सुबह उठ के आटा गूंदा था, तो बड़ा ही हेक्टिक हो गया था कि आटा गूंदो उसी वक्त। तो मैंने फिर अपना माइंड यूँ सेट किया कि जब मैं किचन मैनेज करने आती हूँ ना, अपना सारा क्लीन करने, तो उसी वक्त मैं आटा गूंद के रख दिया करूँगी। अब किचन मैनेज करते करते भी मुझे तकरीबन 12 तो बच ही जाते, 12 साढ़े 12। तो बस उसी वक्त मैंने सोचा कि अब मैं आटा गूंद लिया करूँगी ताकि मेरे लिए सुबह सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा, ये जो स्टोव है या काउंटर टॉप वगैरह है ना, ये मैं कोई प्रॉपर्ली डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। ये तो सुबह जब हेल्पर आती है ना तो वो बहुत अच्छे से हर चीज़ को क्लीन करती है, लेकिन मैं बस एक ऐसे ही हाथ लगा लेती हूँ ताकि बस साफ़ हो जाए। अच्छा, इसके बाद सारी चीज़ें प्रॉपर्ली क्लीन कर ली थी मैंने, और मुझे नज़र आई अपनी कढ़ाई। तो बस कढ़ाई का जो बचा हुआ तेल था ना, उसको मैंने एक बॉक्स में फ़िल कर लिया था। और ये जो जारा है ना, इसको हम तो अपनी लैंग्वेज में शायद जारा ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, या स्ट्रेनर भी कहते होंगे। तो बस खैर इस तरह से मैंने ऑयल को सारा जो है ना एक कंटेनर में छान लिया था, जितना भी ये लेफ़्ट ओवर ऑयल था जो मैं फ्राई में यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये 2 दिन का ही ऑयल है। मैं क्या करती हूँ कि इसको बार बार रीयूज़ नहीं करती हूँ, फिर जितना भी बचा हुआ ऑयल होता है ना, उसको या फिर मैं आटा गूंदने में यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं जो है ना चावल बनाती हूँ या पुलाव बनाती हूँ तो इसमें डाल के यूज़ कर लेती हूँ। ये 2 दिन का ही होता है और मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं होती ये चीज़ें। कभी वीकली बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे तो 4 समोसे या 2 रोल या इस तरह से ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि रेगुलर डेली बेसिस पे तो घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही होते हैं इफ्तार में, और एट टाइम्स मेरे हस्बैंड होते हैं, और वीकेंड्स पे फिर मेरे पास गेस्ट भी होते हैं। अच्छा, अब बारी थी आटा गूंदने की, तो मैंने कहा चलो सहरी के लिए भी यही बेस्ट टाइम मुझे लग रहा था कि मैं आटा गूंद लूँ और हर चीज़ को प्रिपेयर करके रखूँ। आटा गूंदने के लिए ऑलमोस्ट मैंने जो है ना वो 2 प्याले तक आटा ले लिया था, क्योंकि सहरी तो हम सब साथ ही करते, लाइक मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, और सबको ही करनी होती है। लेकिन हाँ, हम करते साथ हैं, लेकिन होती हमारी यूजुअली अलग अलग ही है, क्योंकि कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है, कोई कुरान पढ़ रहा होता है, तो बस मैं तैयार करके इसको टेबल पर रख देती हूँ और सब अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। कोई थोड़ा लेट उठ के आ रहा होता है, तो ये बस चल ही रहा होता है। कितना सुकून होता है ना इस महीने में, बस रमज़ान का नाम आते ही दिल में एक सुकून सा आ जाता है। काश पूरा साल ही ऐसा रहा करे और यही चीज़ें, यही इबादतें, यही रौनकें रहा करे, पर ऐसा होता नहीं है। बस रमज़ान जाते ही हम अपनी डेली रूटीन में या डेली लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि ये सारे रूटीन जो हम पूरा महीना फॉलो करते हैं ना रमज़ान में, वो सब भूल जाते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह से हम हर चीज़ को मैनेज करते हैं, खानों का एहतमाम करते हैं, और आम रूटीन में अगर देखा जाए तो बस हम यूजुअली एक बेसिक सा खाना बना लेते हैं, और कभी वीकेंड्स पे ही कोई एहतमाम होता है, और ज़्यादातर तो वो एहतमाम भी हमारा बाहर होटल्स वगैरह में ही हो रहा होता है। घरों में तो हम इतनी जहमत करते ही नहीं हैं। हाँ, जिनके छोटे बच्चे हैं वो शायद फिर भी एज़ अ लंच बॉक्स या एज़ अ स्नैक्स टाइम वगैरह कर लेते होंगे, लेकिन हम जैसे लोग जिनके बच्चे भी बड़े हैं, मतलब एक ही बेटा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी यंग है, तो फिर ये सारी चीज़ें तो हो ही नहीं पाती है। ये सब चीज़ों के लिए बस पूरा साल इंतज़ार करते रहो रमज़ान का, और फिर बस रमज़ान में ही ये सब कुछ होता है। अच्छा जी, अब ऑलमोस्ट मेरा आटा भी गूंद गया था, और मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा जो आटा डस्ट गिरा था इसको साफ़ करके मैंने किचन की लाइट को ऑफ़ किया।
अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट सुबह पौने 4 का टाइम था जब मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दिया कि सहरी का टाइम करीब है। तो बस मैं किचन में आ गई थी और फिर मैंने आटा को एक दफ़ा खोला और इसको 1-2 मुक्के मारे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था। मैं यूजुअली जब भी आटा गूँथती हूँ ना तो उसी वक़्त कभी भी सेट नहीं करती, मुझसे होता ही नहीं है। पता नहीं किस तरह से मेरी मम्मी आटा गूँधा करती थी या मेरी बड़ी बहनें जो है वो आटा गूँथती थी कि उनका आटा उसी वक़्त में बहुत अच्छे से सेट हो जाता था। या तो वो बहुत अच्छे से बहुत ज़ोर लगा के आटा गूँथती थी, उसकी जो नीडिंग करती थी वो, बट मुझसे तो वो होती ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, बस पानी से उसको सारा समेट लेती हूँ और थोड़ा-सा उसको प्रेस करती हूँ और रख देती हूँ और फिर 1-2 घंटे में वो सेट हो जाता है। ठीक है? और जब मुझे उसी वक़्त पकाना होता है ना तो फिर मैं ऐसे ही पका लेती हूँ, बिल्कुल मेहनत नहीं करती, मुझसे होती ही नहीं आटा गूँथने के लिए मेहनत। अच्छा जी, चाय मैंने चढ़ा ली थी और इसके बाद बारी आ गई थी रोटियों को। रोटी कम पराठा टाइप में मैं बनाती हूँ, ना बहुत पतली होती है, ना बहुत मोटी होती है। अच्छी तरह से इसको बेल लिया था। एक तो ये ना आईफ़ोन का बड़ा मसला है कि ना आप उसको सिनेमैटिक में अगर रिकॉर्ड करते हो ना, तो फिर जो भी चीज़ इसके फ़ोकस पे होती है ना, ये उसे ले लेता है। अक्सर मेरे साथ रिकॉर्डिंग में यही प्रॉब्लम होता है कि मुझे रिकॉर्ड क्या करना होता है और रिकॉर्ड हो कुछ रहा, मतलब कुछ और हो रहा होता है रिकॉर्ड। तो बस ख़ैर है, मैं बस यहाँ पे रोटी बेल रही थी। रोटी की तरह पराठा ही था, ना पराठा था ना रोटी थी। बस इसको बेल के मैं अच्छी तरह से इसको सेक कर और हमारी सहरी की तैयारी कर रही थी। अभी तो सिर्फ 5 रोज़े हुए हैं, मतलब आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शायद आज चौथा रोज़ा है और आप लोग को जब ये मिलेगा तो 5वां रोज़ा होगा। तो मुझे तो इतना पाकिस्तान याद आ रहा है, इतने घर वाले याद आ रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं कोई रमज़ान में अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी या फैमिली के साथ होती थी, क्योंकि मेरे पास मेरा काम ही बहुत ज़्यादा होता था। मैं एज़ अ ब्यूटिशियन बहुत सारी बुकिंग्स लेती थी, मैं डेली ही बिज़ी रहती थी। लेकिन हाँ, फैमिली के साथ भी मुलाकात होती थी, बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने काम से ज़्यादा मुझे घर वाले याद आ रहे हैं। बट ऐसा होता होगा बहुत सारी लड़कियों के साथ जो परदेश में होती है, जो घर वालों से दूर होती है। अच्छा, लास्ट रमज़ान है ना, मैं पाकिस्तान में अकेली थी, मेरे हस्बैंड यहाँ दुबई में होते थे, मतलब हम नहीं आए थे, मैं और मेरा बेटा, हम लोग बाद में आए थे, क्योंकि हर चीज़ बहुत आसान नहीं होती है ना। तो पिछले रमज़ान में मुझे ये हुआ था कि मुझे अपने हस्बैंड बहुत याद आते थे एवरीडे, जबकि वो पिछले 5 या 6 सालों से उन्होंने हमारे साथ कभी भी इफ्तारी नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो अपने बिज़नेस में बिज़ी होते थे, मतलब जो कारोबार था वो उनका ऐसा था कि सीज़न वाइज़ ही होता था ना, मतलब सीज़न होता था हर चीज़ का, तो वो वहाँ बिज़ी होते थे, तो बहुत रेयर इफ्तारी हो पाती थी। बट फिर भी उनके उनके ना होने से बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती थी। और सेम इस बार यहाँ पर ये हो रहा है कि आज वो है साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरे शौहर है, लेकिन बस घर वाले नहीं हैं। तो ये बस एक इम्तिहान ही है मेरे ख़्याल से, और हमें इसमें सब्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जिसमें अल्लाह ताला खुश रखे, राज़ी रखे। और बस देखिए, दिल की बात करते करते मैं, ये मेरा अंडा भी बन गया था। ये मेरा अंडा नहीं था, मैं तो अंडा बिल्कुल नहीं खाती रमज़ानों में, मुझसे खाया ही नहीं जाता है। ये अयान के लिए बनाया था और बस मेरे और अयान के लिए चाय बनाई थी। मैंने अपने हस्बैंड से चाय का पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि वो चाय नहीं पियेंगे। और बस मेरा पराठा, अंडा, और ये देखिए ये है ना कंडेंस्ड मिल्क है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मुझे इस तरह का मिल गया था, मतलब इस तरह की बॉटल में मिल गया था, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी, क्योंकि ये मुझे ना पराठे या रोटी के साथ घर की बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी अगर मेरा व्लॉग देख रही होगी ना तो उनको पता होगा कि मैं किस तरह से रोटी और ये खाती थी। अब आप लोग मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बल्कि हर उस बेटी और उस बहन को याद रखिएगा जो बाहर है, जो अपनी फैमिली को याद करती है, मिस करती है। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, उन्हें खुशियाँ दे, और जो पाकिस्तान में लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी भी सारी मुश्किलें आसान करे, उनकी भी सारी परेशानियाँ दूर करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे, सबके दस्तरखानों को वसी करे। आमीन सुम आमीन, इलाही आमीन।